भारत का एक व्यक्ति जिसने पाकिस्तान में एक भिखारी के रूप में काम किया और दुनिया के सामने पाकिस्तान के इलीगल परमाणु परीक्षणों को उजागर किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल के बारे में, जिन्हें इंडिया का स्पाई मास्टर भी कहा जाता है, जो इस समय इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। आज हम एनएसए अजीत डोभाल की लाइफ के बारे में पूरी हिस्ट्री जानेंगे और उनके सभी ऑपरेशंस एंड मिशन के बारे में पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। एनएसए अजीत डोभाल का जन्म 20 फरवरी 1945 को उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव में हुआ था। अजीत डोभाल के पिता गुणानंद डोभाल, जो इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट पर थे, उन्होंने बंगाल सेपर्स में करीब 36 सालों तक इंडियन आर्मी में सर्विस की थी। अजीत डोभाल ने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन राजस्थान के अजमेर जिले के एक मिलिट्री स्कूल से की थी। बाद में इन्होंने 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन प्राप्त की और बाद में इन्होंने नई दिल्ली के नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त की। इसके बाद डोभाल ने करीब 1972 में अरुणी डोभाल नाम की एक लड़की से शादी की और इनके 2 बेटे भी हैं, जिनके नाम शौर्य डोभाल और विवेक डोभाल हैं। इसी महीने यानी जनवरी 2026 में एनएसए अजीत डोभाल से ये पूछा गया था कि वो कम्युनिकेशन टूल्स का कैसे यूज करते हैं, जिसके जवाब में डोभाल कहते हैं कि वो इंटरनेट का बहुत ही कम यूज करते हैं और मोबाइल्स का यूज सिर्फ अपनी फैमिली से बात करने के लिए और फॉरेन देश के लोगों से बात करने के लिए यूज करते हैं। इनका एक जवाब ये भी था कि वो कम्युनिकेशन के लिए ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं जिन्हें आम जनता उपयोग में नहीं लाती है। सन 1968 में अजीत डोभाल केरल के कोट्टायम जिले के एएसपी के रूप में इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल हुए थे और यहीं से एंट्री होती है अजीत डोभाल की इंडियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में। अजीत डोभाल को 1971 से 1999 तक के इंडियन एयरलाइंस के सभी टोटल 15 हाईजैक्स को फेस और उन्हें सॉल्व करने का अनुभव है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है IC-814 प्लेन हाईजैक, जिसे मीडिया से बात करते टाइम डोभाल ने उसे डिप्लोमेटिक फेलियर बताया था। अजीत डोभाल ने लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय तक मैनेजमेंट विंग का नेतृत्व किया था और मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MAC के फाउंडर एंड लीडर बने थे। उसी समय अजीत डोभाल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस यानी JTFI के फाउंडर भी बने थे। डोभाल को अपने गवर्नमेंट प्रोफेशन में काफ़ी हद तक एक स्पेशल सीक्रेट ऑफिसर के रूप में देखा गया है। जैसे एक किस्सा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जब ये पाकिस्तान में एक भिखारी के रूप में रह रहे थे। इनका मिशन ये था कि इनको पाकिस्तान में जो इलीगल परमाणु परीक्षण चल रहे थे उनके बारे में पता लगाना था, जिनको पाकिस्तान पूरी दुनिया से छुपाकर इलीगल तरीके से करा रहा था। जिस एरिया में अजीत डोभाल रह रहे थे, उसी एरिया में एक नाई की दुकान पर पाकिस्तानी साइंटिस्ट अपने बाल कटवाने के लिए आता है। तो अजीत डोभाल बड़ी ही चालाकी से उस साइंटिस्ट के थोड़े से बाल अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ पर एक भिखारी के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए उन पर किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और डोभाल ने बड़ी सीक्रेट तरीके से उन बालों को इंडियन सीक्रेट एजेंसी तक पहुँचाया था। जब इन बालों पर रिसर्च की गई थी तो इन बालों पर यूरेनियम के कुछ अवशेष पाए गए थे, जिससे पाकिस्तान के जो इलीगल तरीके से परमाणु परीक्षण चल रहे थे उनको दुनिया के सामने उजागर करने में बहुत मदद मिली थी। इनके साथ एक किस्सा ये भी बहुत फेमस होता है कि जब ये पाकिस्तान में एक भिखारी के रूप में रह रहे थे, उस समय पूरे पाकिस्तान में ईद का माहौल चल रहा था और ये एक मस्जिद के सामने एक भिखारी के रूप में बैठे थे और तभी इनके पास एक मौलाना आता है और इनसे पूछता है कि क्या तुम हिंदू हो। तो डोभाल अपने जवाब में मना कर देते हैं और डोभाल पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम। जब वो मौलाना डोभाल को बताता है कि तुम्हारा जो कान है वो छिदा हुआ है, तो डोभाल इसके जवाब में कहते हैं कि मैं पहले हिंदू था, बाद में मुसलमान बना हूँ। तो वो मौलाना अजीत डोभाल को एक गली के एक घर के एक कमरे के कोने में ले जाता है और अपने भगवान की एक फ़ोटो निकालता है। जो वो भगवान की तस्वीर थी वो गणेश जी की थी। तो वो डोभाल से कहता है कि मैं भी पहले हिंदू हुआ करता था, लेकिन यहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार के कारण मुझे मुस्लिम बनकर रहना पड़ा। इस बात से हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में उस वक्त हिंदुओं की क्या हालत थी और प्रेजेंट में भी क्या हालत हो रही है। इसके बाद डोभाल ने 1983 से 1987 तक इस्लामाबाद के हाई कमीशन में सर्विस की थी और पूर्वोत्तर भारत में अजीत डोभाल ने
1986 के मिजोरम शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और डोवाल ने करीब 5 साल मिजोरम में सीक्रेट तरीके से बिताए थे। बाद में सन 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान अजीत डोवाल ने इंडिया में ही पाकिस्तानी एजेंट के रूप में रिक्शा चलाने वाले का वेश धारण किया था और गोल्डन टेम्पल में घुसपैठ की और वहां खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की जासूसी की और उनके हथियारों के बारे में जानकारी कलेक्ट करके उनके ठिकानों के बारे में नक्शे बनाए थे। इस ऑपरेशन में योगदान की वजह से अजीत डोवाल को कीर्ति चक्र से भी नवाजा गया था और उस समय पंजाब में चल रहे दंगों ने डोवाल को करीब 1 दशक तक व्यस्त रखा था। इसके बाद भी अजीत डोवाल ने कई मिशंस एंड ऑपरेशन को अंजाम दिया था और डोवाल को बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ नियुक्त कर दिया गया था और जुलाई 2004 से 31 जनवरी 2005 को महज 6 महीने के समय के बाद अजीत डोवाल ने आईबी करियर से भी अपना रिटायरमेंट ले लिया। डोवाल ने 2005 में रिटायरमेंट के बाद भी इंडिया के लिए अनऑफिशियली काम करना जारी रखा था। शायद आपको ना पता हो, लेकिन सन 2012 में आईबी ने ही अजीत डोवाल पर नजर रखी थी। उस समय की केंद्र सरकार यानी कांग्रेस को शक था कि डोवाल बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचारी जो विरोध हो रहे थे उसके पीछे अजीत डोवाल का ही हाथ है। फरवरी 2014 को अजीत डोवाल ने अपनी स्पीच देते हुए कहा था कि भारत अब तक रक्षात्मक रहा है, लेकिन अब रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरीके से दुश्मन का सामना करेगा। Terrorism in India. One is Pakistan. It is the sponsor of this thing. How do we tackle Pakistan? When you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90. Still 10 hurt me, and I can never win. You start war at your time. You throw a stone when you want. If you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. और 30 मई 2014 को अजीत डोवाल को भारत के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया था। जून 2014 में अजीत डोवाल ने इराक के टिकरित शहर में एक हॉस्पिटल में फंसी करीब 46 भारतीय नर्सों की घर वापसी कराने में मदद की थी। जब ISIL ने मौसूल पर कब्जा कर लिया था, तब डोवाल 25 जून को जेमनी की स्थिति समझने के लिए इराक गवर्नमेंट से हाई लेवल कॉन्टेक्ट बनाने के लिए वहां गए थे और 5 जुलाई 2014 को ISIL के आतंकवादियों ने अगवा की गई सभी नर्सों को अरबिल शहर के कुर्द अधिकारियों को सौंप दिया था और भारतीय गवर्नमेंट द्वारा विशेष रूप से एयर इंडिया के एक स्पेशल विमान ने सभी नर्सों को कोच्चि में उनके घर तक पहुंचाया था। जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट द्वारा CRPF के काफिले पर बम से हमला करने के बाद, जिसमें 40 CRPF जवान शहीद भी हो गए थे, उसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। अजीत डोवाल उन 7 लोगों में से एक थे जिन्हें 2019 के गुप्त बालाकोट हवाई हमले के बारे में जानकारी थी, जिनमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। 2019 की एयर स्ट्राइक के बाद और पाकिस्तानी आर्मी द्वारा भारत के एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को बंदी बनाए जाने के बाद अजीत डोवाल ने इंडियन पायलट की रिहाई कंफर्म करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी बात की थी और 3 जून 2019 को अजीत डोवाल को NSA के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया था और उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का एक खास दर्जा भी दिया गया था। डोवाल इस तरह का दर्जा पाने वाले भारत के सबसे पहले NSA बने हैं। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में से एक माने जाते हैं और ये भारत के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। इनके इंटेलिजेंस और काम करने के तरीके को देखते हुए इन्हें दोबारा से तीसरी बार भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA नियुक्त कर दिया गया है। NSA अजीत डोवाल को उनके काम और ऑपरेशंस के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। जैसे डोवाल पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम एज के पुलिस ऑफिसर बने थे। इन्हें पुलिस फोर्स में करीब 6 साल सर्विस करने के बाद 1974 में इंदिरा गांधी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था और डोवाल को बाद में नेशनल पुलिस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और इसके बाद 1989 में भारत के सबसे वीरता पुरस्कारों में से एक कीर्ति चक्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अहम भूमिका निभाने की वजह से कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया था और करीब 80 साल की उम्र में आज भी अजीत डोवाल देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं।
आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।